नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने दो नोटिस आए हुए हैं, कल रात को ही आए थे। तो इस नोटिस में क्या दे रखा है, इसमें देखिए कि एक जगह तो एग्ज़ाम कैंसिल करने से मना कर रहा है, लेकिन एक जगह एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। प्लस इसमें तो सिर्फ असम के बारे में दे रखा है, लेकिन बंगाल इलेक्शन से इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि क्या जो आपका एग्ज़ाम है बंगाल इलेक्शन को देखते हुए, क्या ये चीज़ें अप्रैल के लास्ट तक जा सकती है एग्ज़ाम। तमाम चीज़ों पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि जो रीजन बताए गए हैं असम में इलेक्शन की वजह से 27 मार्च का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बताया गया कि सिक्स्थ फेज में उसका रिशेड्यूल किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या सिक्स्थ फेज तक ही आपके एग्ज़ाम होंगे, क्या बंगाल इलेक्शन इसमें प्रभावशाली होगा कि नहीं होगा, तमाम चीज़ों पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो इसका जो नोटिस है उसको डाउनलोड करके। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि मार्च का ग्रांड सेल चल रहा है। ये चीज़ें आपको 299 में मिल रही है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं, ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने की आवश्यकता होती है। और अगर इस दरमियान आप डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मॉक टेस्ट खरीदने के लिए आपको मिनिमम भी अगर 100 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो सपोज साल भर में 4-5 एग्ज़ाम देते हैं, 4-5 टाइप के एग्ज़ाम देते हैं, तो 500-600 रुपया आपको खर्च हो जाएंगे अगर डिफरेंट मॉक टेस्ट खरीदते हैं तो। लेकिन टेक्स्ट बुक आपको एक ही मॉक टेस्ट में, यानी कि एक ही परचेज में आपको अलग अलग एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट देगी, और वो भी क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड, यानी कि क्वालिटी भी अच्छा होगा और क्वांटिटी भी। तकरीबन हर एक एग्ज़ाम के लिए 500 के प्लस मॉक टेस्ट होते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला जो नोटिस है, इसमें दो नोटिस आए हुए थे। पहला नोटिस को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। तो हालांकि अपन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो इसको देखने की कोशिश है कि इस नोटिस में क्या दे रखा है, क्योंकि जो नोटिस आया है वो कल रात को ही आया है। यहाँ पे देखिएगा CBT 1 एग्जामिनेशन फॉर NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी अगेंस्ट CEN 01 2019 फॉर फिफ्थ फेज फ्रॉम 4/3/2021 to 27/3/2021 were already scheduled and published by RRB wide notice dated। जो भी है ये चीज़ें, मतलब की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिएगा ये है कि इन टर्म ऑफ, यहाँ पे देखिएगा ये सेकंड नंबर कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ नागपुर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट वाइड इट्स ऑर्डर नंबर, जो भी ऑर्डर नंबर है उनका नोटिस का, डेटेड 11/3/2021 हैज़ इम्पोज्ड लॉकडाउन इन नागपुर सिटी फ्रॉम 15/3/2021 टू 21/3/2021, यानी कि 15 से 21 के बीच नागपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसके चलते बहुत सारे लोगों का जो एग्ज़ाम नागपुर में पड़ेगा, तो वो ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में कैसे जाएंगे, हमारा तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर लिख दिया है कि जो 15, 19 और 21 मार्च के बीच होने वाला था जो एग्ज़ाम, वो देखिएगा Hence, CBT 1 exam schedule on 15th, 19th, 21st March 2021 will held as per notice dated 23/2/2021, यानी कि जो आपका 15, 19 और 21 को एग्ज़ाम नागपुर में होने वाले थे वो एज यूजुअल होंगे। लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर पब्लिक गाड़ी वहाँ पे नहीं जाती है लॉकडाउन की वजह से, तो अपना प्राइवेट कहीं से भी अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, वो ये नहीं सोचेगा कि हम गरीब हैं या आप गरीब हैं तो आप कहाँ से अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेन वगैरह चलती है लॉकडाउन में, तो हालांकि सिर्फ सिटी में लॉकडाउन लगी है और भी जगह लॉकडाउन नहीं है, तो मुझे लग रहा है ट्रेन वगैरह चलेगी। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा, क्योंकि एक मेरे ही दोस्त ने बहुत सफ़र किया था। सफ़र इन द सेंस कि जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन वो निकले थे, तकरीबन 150 किलोमीटर उनका सेंटर दूरी पे था। तो वो मीटिंग वगैरह हो गया ये वो, तो जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम में सफ़र करना पड़ा और एग्ज़ाम बढ़िया से नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जीवन की बात है। आप 100-200 रुपये बचा के क्या कर लेंगे, 500 रुपये लेके रूम ले लेंगे तो वो बेटर होगा। आप एक दिन पहले ही एग्ज़ाम सेंटर
को मुआयना कर लेंगे कि यहाँ पे एग्ज़ाम है, और उसके नियर अबाउट कोई रूम ले लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो बेटर होगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएँ तो कूल होके जाएँ, ऐसा लगे कि आप घर से आए हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपका नागपुर वाला चीज़ें है वो एज यूजुअल होगा ही। लेकिन इसमें एक और नोटिस है जो कि मैं यहाँ पे देखिएगा, और ये सब चीज़ें बोली गई है कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होगा, जो कि आपको पता है कि मास्क लगा के जाना है, और सैनिटाइज़र वगैरह नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मास्क ज़रूरी वहाँ पे है, क्योंकि वो लोग खोजेंगे मास्क। और ईयररिंग वगैरह ये सब चीज़ें तो आपको भी पता है कि ये सब चीज़ें कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और भी देख लेते हैं इसमें और भी क्या नोटिस है, क्योंकि एक और भी नोटिस है, देखिएगा ये आसाम से रिलेटेड है। आसाम में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 27 को, देखिएगा एक मिनट, हाँ नोटिस नंबर यहाँ पे देखिएगा दूसरा है, यहाँ पे नोटिस नंबर दूसरा है, और इसमें बात कर रही है रिशेड्यूलिंग की, कैंडिडेट शेड्यूल इन असम स्टेट है। अब देखिएगा, ड्यू टू असेंबली इलेक्शन CVT-1 शेड्यूल टू बी कंडक्टेड इन असम स्टेट 27 मार्च 2021 is cancelled and the affected candidates are being rescheduled to 6th phase। कहने का मतलब ये है कि जो 27 मार्च को एग्ज़ाम होने वाले हैं असम के कोई भी जगह में, ऐसा नहीं है कि जहां सिर्फ इलेक्शन ही है, असम के बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां पे इलेक्शन नहीं भी हो सकते हैं, दूसरे फेज में हो सकते हैं, फिर भी आपको 27 का जो डेट है उसमें पूरे असम में कहीं भी एग्ज़ाम होंगे। CVT बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं ज़्यादातर बड़े ही सिटी में, जैसे डिब्रूगढ़ वगैरह, या आपके जो गुवाहाटी वगैरह है, या मतलब कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं वहीं पे होते हैं। ज़्यादातर तो उतने बड़े शहर असम में है नहीं, तो कुछ जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे रिशेड्यूल किया जाएगा 6th फेज के लिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 6th फेज के लिए जो एग्ज़ाम रिशेड्यूल किया गया है, वो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मुझे लगा कि 6th फेज में जब इन्होंने प्रॉपर कहा है तो 6th फेज तक ही एग्ज़ाम होगा। वो अलग बात है कि 6th फेज को हो सकता है वो 30 दिन तक खींच के ले जाएं, क्योंकि जो बंगाल इलेक्शन है इसी दरमियान होने हैं। तो बंगाल इलेक्शन के पहले डेट नहीं आए थे, लेकिन अब डेट आ गया है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए ये अपना शेड्यूल जारी करेगा। जब उसको ध्यान में रखेगा तो कुछ ऐसे डेट हैं जिसमें कि बंगाल में वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा सकता है, और भी जगह कंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन बंगाल में इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा कुछ पर्टिकुलर डेज के पे। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस वजह से आपका डिले हो सकता है, एग्ज़ाम डिले इन द सेंस कि जो आपका मिड अप्रैल तक ख़त्म होने वाली थी वो हो सकता है अप्रैल पूरा खींच ले, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं है, लेकिन कंडीशन इसके पास फेवरेबल नहीं है कि वो स्मूथली एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। क्योंकि इलेक्शन वगैरह है तो ऑब्वियस है कि जो कर्मचारी लोग होते हैं सरकारी, वो ज़्यादातर इलेक्शन में ही ड्यूटी मतलब कि उनका लग जाता है। इवन रेलवे कर्मचारी का भी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाता है, तो इसकी वजह से कर्मचारियों की कमी भी हो सकती है। तो जो ऐसा कुछ डेट होगा जिसमें कि इलेक्शन ना होगा, तो बंगाल में उस तरीके से चीज़ें अरेंज की जाएगी, लेकिन जो बाहर के स्टेट के हैं उनका तो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो रेलवे है थोड़ा सा प्रोसेस डिले करा, धीरे धीरे करा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका एग्ज़ाम हो रहा है वही सफिशिएंट है, नहीं तो 2 साल से तो एग्ज़ाम भी नहीं ले रहे थे। ठीक है, बात करते हैं जो 6th फेज का जो शेड्यूल है वो कब तक आ जाएगा। तो ऑब्वियस है, मुझे लग रहा है 20 से 23 के बीच आपका कभी भी आ सकता है नोटिस प्लस शेड्यूल। ठीक है, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो मुझे लग रहा है कि मिड मई तक स्टार्ट हो सकता है, मिड मई या मिड मई ही लगभग मुझे लग रहा है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि जो ये कैंडिडेट है उसके साथ जो बाकी चीज़ें कम्युनिकेशन वगैरह उनको सेंड कर दी जाएगी, जो SMS वगैरह चीज़ें हैं वो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि जो टेक्स्ट बुक है वो आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है, लेकिन अगर आप ईयर मनी कूपन कोड यूज करते हैं तो 269 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा लिंक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।